वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शहर एक गहरी रहस्यमयी चुप्पी में डूबा हुआ था। 1000 दिनों से सूरज नहीं निकला था और सड़कों पर छाए घने चांदी जैसे कोहरे ने शहर की हर आवाज को निगल लिया था। लोग अपनी उम्मीदें खोने लगे थे, लेकिन थेरॉन नहीं। हर सुबह वो अपनी ऊंची पत्थर की बालकनी पर खड़ा होकर उस अनंत कोहरे को चीरने की कोशिश करता। उसे महसूस होता था कि अंधेरे के पीछे कोई रहस्य छिपा है जो जागने का इंतजार कर रहा है। थेरॉन के पास एक पुरानी कांच की शीशी थी जिसे वो अपनी जेब में हर समय सुरक्षित रखता था। इसके अंदर एक आखिरी धड़कती हुई चिंगारी थी, सूरज का वो अंतिम टुकड़ा जिसे उसके दादाजी ने महान अंधकार से पहले बचा लिया था। अब वो चिंगारी सफेद और ठंडी पड़ती जा रही थी। थेरॉन ने अंधेरे कमरे में शीशी को ऊपर उठाया और फुसफुसाया, मैं रोशनी का रास्ता ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही थेरॉन अंधेरी गलियों में निकला, उसे अपनी गर्दन के पास एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। तभी कोहरे को चीरते हुए चांदनी के रंग का एक जीव उसके कंधे पर आ बैठा। ये ग्लिम था, एक छोटा और चमकता हुआ सितारा पतंगा। उसके पारभासी पंख एक अजीब सुरीली गूंज पैदा कर रहे थे। ग्लिम की आंखें बड़ी और बुद्धिमान थी, जैसे वो जानता हो कि थेरॉन का गंतव्य कहाँ है। वे चलते चलते शून्य द वॉइड के किनारे पहुंच गए। ये एक खौफनाक गहरी खाई थी जहां अंधेरा मखमल की तरह घना और हिलता हुआ महसूस होता था। खाई को पार करने वाला प्राचीन पुल गायब था। थेरॉन ने नीचे झांका, जहां से डरावनी फुसफुसाहटें ऊपर आ रही थी जो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन थेरॉन ने अपने हाथ की मुट्ठी कसी, उसकी उम्मीद टूटने वाली नहीं थी। खाई पार करने का एकमात्र रास्ता जमी हुई बेलें थीं जो ऊपर आसमान से लटकी हुई थीं। थेरॉन ने उन ठंडी और फिसलन भरी बेलों को पकड़कर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर गया, हवा बर्फीली होती गई और परछाइयां उसके कानों में कहने लगीं कि वो कभी सफल नहीं होगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन अडिग था। अचानक कोहरे से लंबी धुएं जैसी उंगलियां निकली और थेरॉन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। डरावनी परछाइयां उसे नीचे खींचना चाहती थीं। ग्लिम ने खतरा भांप लिया और थेरॉन के चारों ओर तेजी से उड़ना शुरू किया। नन्हे पतंगे ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जिससे सुनहरी रोशनी का एक सुरक्षा कवच बन गया जिसने परछाइयों को पीछे धकेल दिया। अंत में वे मौन के शिखर स्पायर ऑफ साइलेंस पर पहुंचे। वहां पत्थर का एक प्राचीन स्टैंड था जिस पर रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। स्टैंड के बीच में एक छेद था जो बिल्कुल थेरॉन की शीशी के आकार का था, लेकिन शीशी की रोशनी अब बस एक बुझती हुई राख जैसी रह गई थी। थेरॉन के पास अब साहस के अलावा और कुछ नहीं बचा था। थेरॉन ने अपनी आंखें बंद की और शीशी के मुंह पर अपनी सांसें फूंक दी। उसने अपनी हर प्यारी याद को उसमें डाल दिया, अपनी माँ की लोरी, पहली बारिश की महक और दोस्तों का साथ। अचानक वो शीशी किसी शक्तिशाली हृदय की तरह धड़कने लगी। वो अब सिर्फ एक चिंगारी नहीं थी, बल्कि एक लड़के के अटूट विश्वास की प्रचंड ज्वाला बन चुकी थी। थेरॉन ने चमकती हुई शीशी को पत्थर के स्टैंड में रख दिया। ग्लिम उसके ऊपर बैठा और अपनी जादुई चमक को उस ज्वाला के साथ जोड़ दिया। एक पल की चुप्पी के बाद रोशनी का एक विशाल और शक्तिशाली स्तंभ ऊपर की ओर फूटा। उसने बादलों की मोटी काली परत को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कागज हो। पूरे ओक हेवन में एक गूंज सुनाई दी। क्षितिज से सूरज की पहली सुनहरी किरणें फूट पड़ी, जिससे ओक हेवन की गलियां अंबर और केसरिया रंगों में नहा गईं। लोग अपने घरों से बाहर आए और उस उजाले को देखकर मुस्कुराने लगे जिसे वे भूल चुके थे। थेरॉन शिखर पर खड़ा था, ग्लिम उसके हाथ पर शांति से बैठा था। उसने साबित कर दिया था कि दुनिया का सबसे गहरा अंधेरा भी उस इंसान का रास्ता नहीं रोक सकता जो कभी हार नहीं मानता।